ओके, वैसे तो मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी जिस पे कि कमेंट्स को एड्रेस किया था मैंने कुणाल कामरा वाले वीडियो पे। बट क्योंकि उस वीडियो पे ज़्यादातर कमेंट्स मुझे मेरे क्रिटिसिज्म में है, तो ये मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग है। उस पर मुझे काफ़ी एलैबोरेटेड क्वेश्चनिंग, थोड़ा इंट्रीगिंग कमेंट लगा, जिसमें कि जो कमेंट करने वाले हैं उनका इंसिस्टेंस है इस बात पे कि मैं उनके सवालों का जवाब दूं, और उन्होंने काफ़ी सारे सवाल रखे हैं। क्योंकि वो काफ़ी लंबा कमेंट था, बहुत ज़्यादा सवाल हैं उसके अंदर। तो अगेन मैंने सोचा कि उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए वीडियो ज़्यादा बेहतर मीडियम रहेगा मुकाबले कि मैं उस पर लिखूँ बैठ के। ताकि जब भी हम ऐसा करते हैं तो इसका सिर्फ एक मकसद नहीं, ये नहीं होता कि हम का मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर का सुप्रीमेसिस्ट जाग गया। उसके पीछे मकसद ये होता है कि दूसरे भी लोगों को जिनके वही सिमिलर क्वेश्चन हो उनको भी आंसर करने की कोशिश की जा सके या क्लैरिटी प्रोवाइड करी जा सके। एनीवे, तो वो कमेंट देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसका आंसर दे पाएँ। ओके, इनका नाम है सुभा। सुभा, आई डोंट नो, मैंने नहीं सुना है नाम पहले। शोभा नाम तो पता था, सुभा नाम नहीं पता था। एनीवे, तो इनका है कहना, मैंने आपका रिएक्शन वीडियो देखा था। आपका पॉलिटिकल बैंड जो भी हो, आप एटलीस्ट ट्राई करते हो लॉजिकल रहन की, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। ठीक है, तारीफ से शुरू किया इन्होंने। हैविंग सेड दैट, क्या आपको सच में नहीं लगता ईडी सीबीआई बिकिनी मॉडल्स बन चुका है? बिकिनी मॉडल से आपका मतलब क्या है, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि बिकी हुई है या फिर गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है और गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है अपने स्कोर सेटल करने के लिए दूसरे ऑपोजिशन की पार्टीज़ के साथ, तो मैं अग्री करता हूँ इससे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगेन मैंने देखा काफ़ी लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जब मैं बीजेपी के किसी आइडिया को इक्वेट करता हूँ कांग्रेस के आइडियाज़ के साथ, बट फिर आप किससे इक्वेट करोगे? आप किसी भी चीज़ को आप टोटल वैक्यूम में नहीं देख सकते, आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके एनवायरनमेंट के अंदर जज करना होता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ईडी सीबीआई को इससे पहले कांग्रेस ने शुरू किया था। कांग्रेस पूरा उसे यूज़ करती थी। इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम्पल देखना है तो अभी भी आप देख लो, यूएस में इस इलेक्शन से पहले क्या हो रहा था। जो भी इलेक्शन हुआ है, ट्रंप के अगेंस्ट एफबीआई को यूज़ कर रहे थे, सारी उनकी जो एजेंसीज हैं उनको यूज़ कर रहे थे ताकि किसी भी तरीके से इस बंदे को प्रोसिक्यूट कर दिया जाए और ये इलेक्शन ना लड़ पाए। पूरी तरीके से उसका लाइक लॉ को उसके अगेंस्ट यूज़ किया गया है। तो ये टू सम एक्सटेंट पूरी दुनिया में होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, पर ये होता है। सॉरी। पावर के साथ साथ कुछ प्रिविलेज भी आते हैं जिसका सबसे सही इस्तेमाल नहीं और कोई लोग कर पाते। सॉरी। अब आप कहोगे कि यार, अब कांग्रेस ने भी किया था तो तुम कांग्रेस का ही नाम ले लेके बीजेपी को दे देते रहते हो, फ्री टिकट बीजेपी की वो करते रहते हो, हिस्ट्री में चले जाते हो। अगेन, जैसा कि मैंने कहा, आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा क्यों मैं कांग्रेस का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो, ठीक है, मान लेते हैं बीजेपी ने किया था, ठीक है, किया है गलत इस्तेमाल। अब हमें उसकी सज़ा देनी चाहिए बीजेपी को, हमें बीजेपी को वोट आउट कर देना चाहिए। किसको लाओगे सरकार में? कांग्रेस को लाओगे? तो वो भी तो कर रही थी। तो ये कैसे ग्राउंड हुआ बीजेपी को हटाने का? इसलिए मैं कांग्रेस का एग्जाम्पल देता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ों को उसके एनवायरनमेंट में देखना होगा। बीइंग अ ह्यूमन, हम किसी यूटोपिया में नहीं रहते दोस्त। ह्यूमन लाइफ की सच्चाई के बारे में एक चीज़ जानो, कभी भी अच्छे और बुरे के बीच में चॉइस नहीं होगी, बुरे और ज़्यादा बुरे के बीच में चॉइस होगी। शुरू से ही मैं अपने लॉजिक से, मेरा लॉजिक बेसिकली ये है, या मैं अपनी जो पॉइंट रखता हूँ वो ये है। मैं नहीं कह रहा, ओह कुछ हो गया भाई कमेंट के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी परफेक्ट और अमेजिंग पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ करंट फॉर्म ऑफ बीजेपी इज़ बेटर देन करंट फॉर्म ऑफ कांग्रेस। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इस देश का एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी तबका अग्री करता है, इसीलिए 3 बार से वो जीत रहे हैं।
अब अगर आपको इस चीज़ को नहीं पसंद तो मेरे पास इवन पावर भी नहीं है कि मैं चाह के भी उसको चेंज कर सकूं। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता पेपर्स लीक लाइक एसएससी सीजीएल स्कैम, नीट स्कैम हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ भी, और सरकार कुछ भी कर नहीं रहा? मुझे 100% लगता है दोस्त, ये एक्चुअली एक बहुत चिंता वाली बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अभी तक जितनी भी बार मैंने इस टॉपिक को एड्रेस किया, मैं कहता हूँ भाई बीजेपी को फुल क्रिटिसाइज़ करो जहाँ क्रिटिसिज्म बनता है। ये एक 100% क्रिटिसिज्म बनता है। पर कामरा ने ये क्रिटिसिज्म नहीं उठाया, वो पॉलिटिकल बेस पे डिवाइड कर रहा है लोगों को। अगर वो ये पॉइंट उठाता, मैं 100% उसके साथ खड़ा होता। तो अग्री करता हूँ मैं आपके इस पॉइंट से 100%। क्या आपको नहीं लगता द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड मिजरेबली इन मणिपुर? यस, मुझे लगता है। मैंने बात की हुई है इस बारे में कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिजम्स ऑफ बीजेपी मणिपुर में जो इंसिडेंट्स हुए उसको कंट्रोल में ना ला पाना है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। क्या आपको कोविड मास गैदरिंग्स फॉर बंगाल वोट पॉलिटिकल रैलीज नहीं दिखाई दी? अगेन ये भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं है। आप अगर ये कहना चाहते हो कि बंगाल में जब इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पे मास गैदरिंग हो रही थी और उसी वक्त कोविड चल रहा था, तो कोविड के दौरान कैसे इन्होंने मास गैदरिंग कर दी, तो आई डोंट नो। मुझे ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पता, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर सिर्फ एक बीजेपी मास गैदरिंग कर रही है कोविड के दौरान और बाकी पार्टीज़ नहीं कर रही, या इवन बाकी पार्टीज़ भी कर रही हैं, तो कंडेमनेबल है भाई। इसमें मैं अगेन सेम चीज़ रिपीट करूँगा, मैं उनकी बुरी चीज़ों को डिफेंड नहीं करता, उनको कंडेम करता हूँ। मैं वो नहीं बन सकता जो आप सोच रहे हो कि मैं हूँ, कि मैं हर चीज़ को डिफेंड करूँगा उनकी। मैं नहीं करता। इवन दो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, उन लोगों ने पूरी पूरी वीडियोस देखी ही नहीं है, बिना देखे ही बीच में आके कमेंट कर देते हैं ये डिफेंड करता है। आप देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। क्या आपको ये नहीं दिखता कि कॉमन इंडियंस को लिटरली शेम किया गया था, हरास किया गया था, बट पॉलिटिशियंस वर गिवन ए फ्री पास? अगेन अग्री। और टू बी ऑनेस्ट ऐसा ही होता है हर कंट्री में, बट ये गलत है। और हमें इस गलत चीज़ के खिलाफ जोक करने या विरोध करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, मैं अग्री करता हूँ। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यूएसए से देता हूँ। यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट का जो गवर्नर है गेविन न्यूसम, अभी भी वही गवर्नर है, फुल तगड़ा लॉकडाउन लगाया हुआ था उन्होंने कैलिफोर्निया में, और खुद बंदा खुले में जाके रेस्टोरेंट में घूम के खाने खा रहा है बिना मास्क के। तो बड़ा इस पर उसका मजाक उड़ाया गया था, उसको कंडेम किया गया, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। और जहाँ पे भी इस तरीके की कोई चीज़ होती है वहाँ क्रिटिसिज्म होना चाहिए और उस पर जोक्स भी बनने चाहिए। ओके, शेम किया गया था, हरास किया गया था। ओके, क्या आप अग्री नहीं करोगे कि ट्रेन एक्सीडेंट्स आर बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल? हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट्स रिसेंटली बढ़े हैं, अग्री करूँगा। क्या आपको सच में टैक्स टेररिज्म हफ्ता वसूली नहीं दिख रही? काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता, लेकिन जो रीसेंट अगर आपने देखा होगा बजट, उसमें यह है कि आई थिंक 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है महीने की है 10 लाख, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। टू बी ऑनेस्ट मैं इंडिया में टैक्स नहीं देता, इसलिए मुझे एग्जैक्टली इंडिया के टैक्स के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता। तो मैं कुछ पूरी तरीके से नहीं कह सकता, बट मेरी जितनी जानकारी है उस हिसाब से थोड़े से टैक्सेस हैवी हैं। बट लेटली जो नए लॉज आए हैं जिसमें 12 या 10 जो भी अमाउंट है उस तक टैक्स नहीं देना होता, जो कि मेरे हिसाब से एक जायज़ चीज़ है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे तो इट इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी कम इनकम है आपकी, फिर भी टैक्स लगता ही है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको रिफंड मिल जाता है उस टैक्स का, लेकिन आपको टैक्स फिर भी भरना पड़ता है क्योंकि आपका पे चेक आने से पहले ही टैक्स कट चुका होता है। तो इसमें भी मैं यही कहूँगा कि इंडिया कोई यूनिक कंट्री नहीं है इस तरीके की। इनफैक्ट जितना टैक्स हमारी कंट्री में कम है, अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घटिया ही है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे देश में लोग टैक्स नहीं देते। तो ये दोनों तरफ से ही, मतलब सरकार भी जितनी चोर है जनता भी उससे कम चोर नहीं है। ये आपको मैं
काउंटर पॉइंट रखना चाहूँगा. नाउ इफ़ आई पॉइंट दोज थिंग्स आउट इन द हार्शेस्ट पॉसिबल मैनर, एम आई गिल्टी ऑफ एनी डैम थिंग? आप गिल्टी नहीं हो और आप हार्शेस्ट पॉसिबल मैनर में, जो कि अगेन सोसाइटी के दायरे में आता है, रख सकते हो. अब आप ये थोड़ी है कि मतलब जब मान लो टैक्स जो इकोनॉमिक्स की जो मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर जो है, अगर टैक्स हाई है तो आप उनको माँ बहन की गालियाँ देनी चालू कर दो. ऐसा तो नहीं हो सकता. बट हाँ, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो हार्शेस्ट मैनर में, जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है उसमें, और आप जोक भी कर सकते हो, नो डाउट. पर अगर आपने मेरी वो पूरी वीडियो देखी है तो मैंने एंड में बोला है कि मुझे इस वीडियो में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं लगी जिसको कि बैन लगाना चाहिए. मुझे सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी खटकी उस वीडियो में, और वो ये थी कि गुजरात के लोगों को एज अ होल क्रिटिसाइज़ करना, जो कि कामरा को क्योंकि बीजेपी से हेट है, और गुजरात ज़्यादातर हमेशा ही, जब से हमें याद पड़ता है, बीजेपी को वोट देता है. इस वजह से गुजरात के लोगों को एज अ होल हेट करना, ये मुझे थोड़ी सी अटपटा नेचर लगा. ऐसे तो यार लोग केरल के लोगों से हेट करने लग जाएं, क्योंकि केरल के लोग नहीं देते जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, या तमिलनाडु के या बंगाल के लोगों से लोग हेट करने लग जाएं. जायज़ होगा वो? आप बताओ. नहीं जायज़ होगा. मैं कोई ये बात नहीं कह रहा कि आप सरकार को क्रिटिसाइज़ ना करो. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ करो उन बातों पे जहाँ क्रिटिसिज्म की एक वैल्यू है. क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल वर्क करने के लिए मत करो. वो जो कामरा का क्रिटिसिज्म है या जो राठी का क्रिटिसिज्म है, वो बेटरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता. अदरवाइज ये लोग ये ना बोलते कि भाई हाईवे नहीं बनने चाहिए इंडिया में. समझ रहे हो? ये लोग, मीडिया का देखो क्या काम है, जहाँ सरकार फॉल्टर कर रही है वहाँ उसको कटघरे में लाना, और जहाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनको भी थोड़ा सा एटलीस्ट पब्लिक को अवेयर बनाना. तो अगर तो कामरा एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे काम कर रहा है, या एक मीडिया के तौर पे काम, लोगों को अवेयर करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि देखो वो अवेयर भी नहीं कर रहा. और मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं पर ये तो कॉमेडी है, जोक्स चल रहे हैं. पर फिर बहुत सारे लोग कमेंट्स ये भी कह रहे हैं कि यार ये बंदा आवाज़ उठा रहा है, तो यानी कि ये एक तरीके का यू नो क्या कहेंगे, एक्टिविज्म भी हो रहा है. तो ये एक्टिविज्म हो रहा है या ये आर्ट हो रही है, क्या हो रहा है? दोनों चीज़ें हो रही हैं. तो दोनों चीज़ों में से भाई फ़नी तो ये है नहीं. अगेन सब्जेक्टिव चीज़ है, जिन लोगों को फ़नी लग रहा है वो देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है. फ़नी हटा देते हैं चलो, पर सच भी तो पूरा पूरा होना चाहिए अगर एक्टिविज्म है तो. ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो रहा है टूवर्ड्स अ सर्टेन पार्टी. ये मेरी प्रॉब्लम है एकमात्र. अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप मेरी वीडियो में देखो, एट द एंड ऑफ द डे मैंने बोला है, एक्सेप्ट ये एक छोटी सी चीज़ कि एक गुजरात के पूरे लोगों को ही एक स्टीरियोटाइप कर रहा है, उसके अलावा मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी. ठीक है, इसका काउंटर मैंने यही बोला है वीडियो के एंड में, इसका काउंटर देना चाहिए, इसकी काउंटर कॉमेडी बना के. ना इसकी फ्री स्पीच को दबाना चाहिए, ना इसकी किसी और चीज़ को दबाना चाहिए. हाँ ओके, आगे चलते हैं. हरास किया गया था बट पॉलिटिशियंस वर गिवन अ फ्री पास. क्या टेक्स्ट now if it harshest possible manner I'm guilty of any damn thing? No, you are not guilty, bro. If you want to criticize the government in the harshest possible manner about these things, I am with you 100%. कामरा हेट से बोल रहा है, लव से बोल रहा है, लस से बोल रहा है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जब कोई भी कांड होता है या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी चीज़ इंसिडेंट होता है, तो उसके पीछे अगर उस पर केस चले या उसको एनालाइज किया जाए तो चीज़ की मोटिव पे जाया जाता है. फॉर एग्जांपल, मान लो कोई क्राइम हो जाए, किसी बंदे ने गाड़ी से उड़ा दिया किसी बंदे को, और उसकी जिसको उड़ाया वो ऑफ हो गया. तो हुआ तो बेसिकली एक व्यक्ति के हाथों दूसरे व्यक्ति का ऑफिंग है, ठीक है. लेकिन मोटिव इसमें जाएगी कोर्ट मोटिव में, कि क्या उसका मोटिव था उसको मतलब ख़त्म कर देना. अब क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है, कार एक्सीडेंट है, तो मोटिव नहीं एस्टैब्लिश होगा. इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति ने किया तो वही काम है रियलिटी में, लेकिन उसको उस तरह की सज़ा नहीं दी जा सकती अगर कोई बंदा जाके किसी का कत्ल कर दे, चाकू मार के या गोली मार के या कुछ भी, क्योंकि वो फिर हत्या हो जाएगी, उसमें एक मोटिव आ जाएगा. इसीलिए किसी भी काम को किस मकसद से किया जा रहा है, किस मोटिव से किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है.
कामरा की जो आर्ट है वो लव से नहीं निकल रही, कामरा की जो आर्ट है वो सीरियस कंट्री के प्रति कंसर्न से नहीं निकल रही। लव क्या है? कंट्री और लोगों के प्रति लव। ये जो ज़मीन का हिस्सा है जिसको भारत कहते हैं, जिसमें ये एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग रहते हैं, जो सर्टेन लैंड मास के अंदर रहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए, या और कुछ नहीं तो एटलीस्ट जिस हिस्से में हम खुद रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कामरा खुद रहता है, उस हिस्से की बेहतरी के लिए, दुनिया का जो देश जहाँ वो रहता है उस देश की बेहतरी के लिए, राइट? तो वो लव ही हुआ ना, लव से आना चाहिए। अगर आप ये भी कह रहे हो तो इसका मोटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको नहीं पता तो इस पर थोड़ा सोचना या पढ़ना, अगर आपको अभी भी मैं कन्विंस नहीं कर पाया इस चीज़ के बारे में कि क्यों ये ज़रूरी है कि किस पर्पस के लिए कोई बात कही गई है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि उसका वो लव से नहीं आ रहा, तो मेरे कहने का अगेन वही यही वो बात है कि वो कोई कंसर्न से नहीं बोल रहा, वो कोई लव से नहीं बोल रहा, वो हेट से बोल रहा है टुवर्ड्स अ सर्टेन पार्टी। वो पार्टी जो भी करेगी वो उसको हेट से ही बोलेगा। वो अगेन उसका काम नहीं है गवर्नमेंट की बड़ाई करना, लेकिन क्या अगर आप ये नहीं देखोगे कि अगर आपको करंट गवर्नमेंट को जज करना होगा, आप उसको कैसे नहीं देखोगे प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ तुलना करके? यूटोपिया तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता दोस्त, आप यूटोपिया से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो। ये है मेरे कहने का मतलब। इसका क्या मतलब? कहीं से भी बोल रहा हो, कहीं से भी बोल रहा हो, बोल क्या रहा है ये देखो ना। यस, मैं देख रहा हूँ कि वो क्या बोल रहा है। आप सोर्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? सोर्स नहीं, मोटिव। सोर्स तो ये होगा कि मान लो अगर उसने बात करी कि गवर्नमेंट ने कोई स्कैम किया है, तो वो सोर्स, वो न्यूज़ उसको कहाँ से मिली, वो उसका सोर्स होगा। सोर्स के पीछे क्यों भाग रहे हो, ये तो होगी ये बात। क्या मोदी जी जब एक कम्युनिटी को उसके टोपी और कपड़े से आइडेंटिफाई करने को बोला, क्या वो लव से आया था? इस बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये लेफ्ट की पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी अंधापन है कि वो बनते हैं सबसे बड़े कजोलर, सबसे बड़े लवर, सबसे बड़े जिसकी फिक्र हो माइनॉरिटीज़ की, बट उनके अंदर एक जो उनके सबकॉन्शियस में सोच होती है उसी माइनॉरिटी के बारे में, वो होती है कि ये बेवकूफ़ है बेसिकली। इसके लिए इंग्लिश में टर्म है बिगेटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशन, कि ये जो माइनॉरिटी है ये फुद्दू हैं, अगर हम इनको इनके जैसा बन के बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो इनको बात ही समझ में नहीं आएगी हमारी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जितने भी कांग्रेस वाले हैं या केजरीवाल या ये जितने भी लोग हैं, ये मतलब जो मुस्लिम्स की स्कल कैप होती है वो पहन के उनके उस पर चले जाते हैं, ठीक है? इसका रीज़न ये है, अब सबको ये लग रहा है अरे ये तो बड़े मिलनसार हैं, ये तो बड़े उनके जैसे बन के उनके वहाँ जाते हैं। मैं इसे ऐसे नहीं देखता, मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि इनको ये लगता है कि अगर हम बिल्कुल इनके जैसे बन के इनके वहाँ नहीं जाएंगे तो ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनको वो दूसरे इंसानों की तरह नहीं कर रहे। कभी आपने केजरीवाल को धोती कुर्ता पहन के चंदन मल के किसी मंदिर में जाते हुए देखा है? एक फेक कोशिश इसकी राहुल गांधी ने करी थी बट फेल हो गई ना। नहीं, मुस्लिम्स भी इंसान है, उनको इंसान की तरह देखो। उनको ऐसे मत देखो कि उनको हर्ट हो जाएगा अगर हम उनको कजोल नहीं करेंगे, उनकी बातें उनकी किसी भी और देश के नागरिक की तरह उनको हमें देखना चाहिए। सिर्फ ये है मेरा। तो ये एग्जैक्टली मोदी जी ने क्या बोला ये मेरे को नहीं पता, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट मैंने आपको इसके पैरेलल में एक बात बताई है। क्या कोई भी पॉलिटिकल राइवलरी लव से शुरू होती है? राइवलरी एक डिफरेंट चीज़ है। कामरा यहाँ राइवलरी नहीं दिखा रहा, कामरा यहाँ देश के प्रति प्यार दिखा रहा है, कंसर्न दिखा रहा है। देश में होने वाले चीज़ों का मुद्दा उठाना देश के प्रति राइवलरी नहीं है, देश के प्रति कंसर्न से आना चाहिए। जैसे आपका एक पॉलिटिकल बैंड है, कामरा का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ये नहीं बोल रहा ना कि मेरा बैंड है उनकी तरफ। वो तो कंटिन्यूसली बताया जा रहा है कि देखो हमारे देश की डेमोक्रेसी है ही नहीं, हमारे देश में तानाशाही है, जो कि झूठ है, उसका नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपके पॉलिटिकल बायस भी दिखाई देते हैं, दिखाई क्या देता है? मेरी कोई सी वीडियो देखो इस बारे में, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है मुझे बीजेपी पसंद है और मुझे मोदी मोदी जी पसंद है अभी की इस करंट सिचुएशन में। इसमें
कई लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि मैं कोई इसको छुपा रहा हूँ। मैं प्रेफेस में ये बात बता के फिर आगे जाता हूँ दोस्त। मैं तो छुपा ही नहीं रहा, पर मैं उसकी रीजनिंग दे रहा हूँ। समझ रहे हो? मैं उसका एक बैलेंस बता रहा हूँ। ये लोग वो नहीं बता रहे। पहली बात तो ये लोग नहीं बता रहे कि इनका बैंड किधर है। दूसरी बात, ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तानाशाही ना होने के बावजूद भी तानाशाह बोलना रेटरिक है दोस्त, प्रोपेगेंडा है। ये ऐसे हो जाएगा अगर मैं ये कहना चालू कर दूं कि इतने सारे केस हैं राहुल गांधी जी पे, उनको जेल में होना चाहिए। सामने वाले बंदे कहेगा भाई साबित क्या हुआ है? साबित होगा तो जेल में चले जाएंगे, पर मैं नहीं मानूं। मैं तो कहूंगा कि जेल में चले जाना चाहिए, जेल में चले जाना चाहिए। ये वो वाली बात है। आगे चलते हैं। जैसे पॉलिटिकल बायसनेस दिखता है, ऐसे उसका भी दिखता है। क्या है उसमें? हाँ, बट यार वही तो सारी की सारी बात है ना, कि इसमें यही है ना कि वो एक कॉमेडी शो, एक कॉमेडी स्किट के नाम पे बेसिकली एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और फिर भी इसमें कुछ नहीं है। मैंने एट द एंड ऑफ द बोला ठीक है भाई, अपना इसने किया। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट को इससे दिक्कत हो रही है तो फिर अपने खुद के जो उनके लाइक फेवरेट बंदे हैं उन कॉमेडियंस को पुश करे जो इसके अगेंस्ट नैरेटिव बनाए। ये बात मैंने की है। मैंने एट द एंड ऑफ द ये थोड़ी बोला है कि नहीं इसको नहीं करना चाहिए। इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी वन टू बी अ राइट विंग एक्टिविस्ट? नो। आपको कामरा का आर्ट फॉर्म अच्छा नहीं लगता, आर्ट फॉर्म नहीं, उसकी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। आर्ट फॉर्म तो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत को तो लगता है, हाँ, और बहुत को लगता है। और इसीलिए मैंने कहा कि उनको देखने के लिए उसको करने की आज़ादी होनी चाहिए। क्या ऑपोजिंग व्यूज़ रखना गलत है? नहीं है। अगर आपको डिसएग्री करने का राइट है तो मेरे को नहीं है, आपको भी है। क्या पॉलिटिशियंस को 24/7 वर्शिप करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। मैं तो खुद नहीं कह रहा किसी को वर्शिप करने के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जो दो बंदे हैं सबसे बड़े जिसको कामरा क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उनको। फॉर एग्जाम्पल मैं मोदी जी का क्रिटिसिज्म बता देता हूँ जो मुझे सही नहीं लगती चीज़ें। अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम क्यों है? मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो चीज़। अमित शाह जी के बेटे जो हैं, पता नहीं मुझे नाम भूल गया उनका, समथिंग शाह, वो क्यों है बीसीसीआई के चेयरमैन? क्यों बनाया गया उन्हें? क्या उनकी कोई बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है क्रिकेट में या उससे रिलेटेड मैनेजमेंट में? तो मेरे मेरे क्रिटिसिज्म है और मैं उन्हें बोलता हूँ भाई, पर मैं चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ बीजेपी का। कामरा, और मैं नहीं होने के बावजूद भी बता देता हूँ कि मैं सपोर्ट करता हूँ कामरा। और इसके जैसे जो लोग हैं राठी, ये किसी और पार्टी के लिए चाहे फ्री में कर रहे हो चाहे जो हो, मुझे नहीं पता पीछे इनका क्या सीन है, खुल्लम खुल्ला दूसरी पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में काम करते हुए, बीजेपी की पार्टी के काम करते हुए भी बोल अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं। ठीक है तुम आर्टिस्ट भी हो, लेकिन साफ साफ बताओ भाई कि हम इन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट आर्टिस्ट हैं। ये बात है। अगर आपको डिसएग्री करने का है तो मेरे को नहीं है क्या पॉलिटिशियन नहीं करना पड़ेगा, किसी को वर्शिप नहीं करना। मैं तो खुद किसी को वर्शिप तो कभी करना ही मत दोस्त। अगेन मेरी भी बातों को बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। मुझे बहुत मज़ा आता है क्रिटिसिज्म पढ़ने में। अगर देखोगे तो मैं क्रिटिसिज्म के कमेंट्स को ये आंसर कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। विनिंग इलेक्शन सारे पॉइंट्स प्रूव या डिसप्रूव कर सकता है क्या? सारे पॉइंट्स प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता, बट अगर हम सब कलेक्टिवली अग्री करते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो हमें जो व्यक्ति या पार्टी इलेक्शन जीता है उसकी उस विन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक चीज़ है। और अगर इनफ जनता उसके अगेंस्ट होगी तो इम्पीचमेंट वगैरह की भी चीज़ें हो जाती होती हैं। तो बस इतनी बात है। एक इलेक्टोरल जो ये पॉलिटिक्स है, इसमें फाइनल रिस्पेक्ट तो उसकी होती है ना जो वोट लेके जीत जाता है। तो वही सिस्टम है। अगर यही देखो, एक सिंपल सी बात ये समझो, राहुल गांधी या केजरीवाल ये सब क्यों कुछ नहीं कर सकते मोदी जी के आगे? सिर्फ बोल सकते हैं क्योंकि वो जीत कर आए हैं, वो पावर में है।
ठीक है, तो हम कुछ भी सोचें, हम जिस सिस्टम में रहते हैं उसमें अल्टीमेट पावर उसी के पास है जो इलेक्शन में जीत के आता है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सिस्टम काम कर रहा है। जिस दिन ऐसा होना बंद हो जाएगा, सड़क पे फैसला होना शुरू हो जाएगा, सोसाइटी में केओस इंट्रोड्यूस हो जाएगा और सोमालिया जैसी हालत बनती है फिर उसके बाद, अफगानिस्तान से सोमालिया जैसी। आपको इस बात का दुख भले ही होगा कि जो आपके जिनके फेवर में आपने वो पार्टी जीती है, लेकिन इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए कि सिस्टम काम कर रहा है। ओके, क्या पॉलिटिशियंस को 24/7 विनिंग इलेक्शन से प्रोड्यूस करने सकते हैं? फिर तो ये लॉजिक अकॉर्डिंग टू मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद भी दूध के धुले थे। नहीं, दूध का धुला तो मैंने किसी को भी नहीं बोला दोस्त। और वो लोग भी नहीं थे, वो लोग भी क्रिमिनल थे जिसके ऊपर उनके केस भी चले। लॉ जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से उनको इलेक्शन लड़ने को मिला और उन्होंने लड़ा और उन्होंने जीता। और उन्होंने उसके गुलछर्रे भी दबा के उड़ाए जब तक उड़ा सकते थे। फिर सिस्टम, वही सिस्टम जिसके थ्रू उन्होंने एंजॉय किया, एंजॉयस कर रहे थे, जिसके थ्रू पार्टी चल रही थी, वो पार्टी खत्म हो गई उसके बाद जब जब क्या कहते हैं आपके ये योगी जी आ गए सीएम बन के यूपी के। तो देखो, वैसे आपको आपने इम्प्लाइड तरीके से तारीफ तो कर दी है बीजेपी की, वैसे कि मतलब देखो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद आपको पसंद नहीं है और बीजेपी ने आके यूपी में उसका सफाया किया है, तो आपने अग्री तो किया है वैसे कि कि बीजेपी सही पार्टी है। एनीवे नहीं थे दूध के दुल्हे भाई। और इसमें एक और बंद समथिंग दूबे भी था जिसकी जीप पलट गई थी, तो उसका भी नाम ऐड कर देना। इवन पाब्लो एस्कोबार हैड वन एन इलेक्शन एंड वाज ऑन हिज वे टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया तो वो कभी भी नहीं बनने के राह पे था, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया था वहाँ पे। और पर उसे उसके अंदर भी उसे आने नहीं दिया गया। उसका बैकग्राउंड के बारे में खबर सामने आई तो उसे मतलब पर्च कर दिया गया उसकी सीट से। फिर वो तो संत था। नहीं, अब देखो, अब यहाँ पे ना आप थोड़ी सी हाइपर बोली कर रहे हो, और हाइपर बोली हो जाती है कभी कभार जब बंदे को लगता है कि मैंने ऐसा पॉइंट मारा है कि जिसका जवाब ही नहीं हो सकता। मेरे साथ भी हो जाता है, तो हम इट्स ओके। संत नहीं था वो था तो कार्टेल का बॉस ही। और देख लो फिर उसके साथ भी क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, मुख्तार अंसारी इन सब के साथ क्या हुआ। माना कि इन लोगों ने इलेक्शन जीत लिया, माना कि मोमेंटरीली इन लोगों ने एंजॉय कर लिया, बट एंड देखो क्या हुआ। एंड हुआ ना उसी डेमोक्रेसी के अंडर इन लोगों के साथ एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ। ये सिंपल ये बात है। आपने खुद अपने रिएक्शन वीडियो में कहा कि कामरा को फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट नहीं होना चाहिए। आई कुडंट हैव अग्रीड मोर। यस, ठीक है। लास्टली कौन डिसाइड करेगा कि क्रिटिसिज्म कि क्या क्रिटिसिज्म है और क्या वल्गैरिटी है? इसीलिए तो फ्री स्पीच की बात है यार। इसीलिए तो फ्री स्पीच में ये बताया गया है कि कोई किसी को जितना मर्जी जो भी कहना चाहे कह सकता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को बेइज्जत करोगे तो वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में मतलब मानहानि का दावा कर देगा। बस इतना हो सकता है मेरे अनुसार। कामरा क्रिटिसाइज, आपके अनुसार कामरा वेंट रोग। नहीं, मेरे अनुसार भी रोग नहीं हुआ। आप अगेन मैं आपको बोलूँगा, एंड देखना जब वो वीडियो ख़त्म होती है तो मैंने क्या बोला उस वीडियो में। मैंने ये बोला है, एक्सेप्ट फॉर द प्रेजुडिस ही शोइंग अबाउट द पीपल ऑफ गुजरात, जिसको कि बाय द वे किसी कमेंटर ने अभी तक एड्रेस नहीं किया, मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जिसे कि बैन होना चाहिए इसके पूरे स्पेशल में। ये मैंने खुद कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ वो रोग हो गया। मैं तो कह रहा हूँ ये एक बड़ा ही शातिर तरीके से बीजेपी और मोदी ये जो करंट गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हो रहा है। इसमें रोग तो कुछ और होता है। रोग तो ये होता है जो समाज से ही बाहर निकल जाए इस कॉन्टेक्स्ट में। आप मेरे अनुसार कामरा क्रिटिसाइज्ड, हाँ कामरा क्रिटिसाइज्ड, आई एग्री। आपके रोग नहीं, मैं कह रहा लेट्स फाइट द लीगल बैटल देन। ये क्या गुंडागर्दी कर रहा ही है शिवसेना वालों। हाँ, और उसे मैंने क्रिटिसाइज भी किया है। मैंने कहा है कि भाई ये जितने भी फिजिकल वायलेंस जो एग्जर्ट हो रहा है ये गलत है। और मैं अभी भी मैं वही कह रहा हूँ। इसके आगे आपका शायद एक और कमेंट है, ये भी देख लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड आई होप यू विल टैकल मी और रादर डिस्ट्रॉय मी। नहीं यार, डिस्ट्रॉय करने वाली क्या बात है, बात ही कर रहे हैं हम दोनों एक ही देश के नागरिक हैं और
एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इतनी कोई गुस्सा वुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं ये देखता हूँ यार, लोग ना लिख देते हैं भक्त मिल गया, भक्त स्पॉटेड। हाँ तो क्या हो गया दोस्त, इतनी क्या इतना क्या दिल पे लेके बैठे हुए हो? भक्त मैं तो हूँ, वही मैं भक्त यार, भक्त होना कौन सी बुरी बात है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, होप यू टैकल मी रादर डिस्ट्रॉय एंड नॉट लॉज एन एफआईआर। भाई यार, यहाँ आपने तो बहुत ढंग से बात की है, यहाँ तो लोगों ने और भी कुछ कुछ बोला हुआ है, मैंने उनके लोग कह रहे हैं मेरे पीछे से धुआं निकल रहा है, किताबों में जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मुझे तो मज़ा आता है पढ़ के। आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आप रिप्लाई करोगे, क्योंकि आप सच में लॉजिक से अपना व्यू पुट अक्रॉस कर रहे हो। कोशिश तो है, शायद मेरे को भी लॉजिक एंड फैक्ट्स से उड़ा पाओ। नहीं भाई, आपको उड़ाना नहीं है दोस्त, बात चल रही है बस। वट एवर इट इज़, यू हैव वन अ सब्सक्राइबर इन मी, थैंक यू। ऑल दो इट इज़ नाउ वेरी एविडेंट दैट वी हैव अपोजिंग व्यूज़। यही तो मज़ा है डेमोक्रेसी का। एग्जैक्टली, टोटली अग्री विद यू। आई रियली होप टू हैव अ डिस्कशन विद यू, एंड आई रियली होप कि मैंने आपके सवालों का मेरी समझ के हिसाब से डिसेंट जवाब दिया हो।